इस वीडियो को रहने देते, नहीं बनाते, छोड़ दे, बंद करते। ऐसा ही कुछ कहा होगा हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, जब सोचा होगा कि यार कॉलेज क्या ही खुलवाने हैं, ऑनलाइन चल तो रही है पढ़ाई। मतलब क्या समझ रखा है एजुकेशन सिस्टम को। मतलब यार पहले मैं ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही कॉलेज खोलना, या फिर यूँ कहें कि गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है कॉलेज खोलने पे। गवर्नमेंट ने ना अभी सारी वो चीज़ें खोली हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा है, बाकी वो जितना बंद रख सकते हैं वो सारा ही बंद है। और अब तुम कहोगे यार एजुकेशन सिस्टम को बंद रखने से क्या गवर्नमेंट पर असर नहीं पड़ रहा। देखो एजुकेशन सिस्टम बंद नहीं है, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तुम्हारी, तुम फीस दे रहे हो, कॉलेज वाले टैक्स पे कर रहे हैं अपनी इनकम पे, तो गवर्नमेंट को तो सारी चीज़ें जा रही हैं। उन्होंने इलेक्शन कराए क्योंकि उनको फ़ायदा होना था, उन्होंने दारू के ठेके खुलवा दिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स जाता है उनके पास, सबसे पहले एक्चुअली वही खुला था। फिर कॉलेज तो शुरू से ही ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उन्हें कोई समस्या ही नहीं है, बिकॉज कॉलेज ऑनलाइन चलते रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट समझना चाहिए कि हमारा 1 साल निकल चुका है, अराउंड 15 मंथ्स होने को आए हैं स्कूल कॉलेजेस को बंद हुए। तो ये मतलब कब तक ऐसे तुम पढ़ते रहोगे। अभी कुछ सरकार बोल रही है कि हाँ दिसंबर तक खोल देंगे या जुलाई तक खोल देंगे, ऐसे ही सब शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। जब भी हमें लगता था कि सेमेस्टर एंड होने वाला है तो लगता था कि हाँ अब कॉलेज खुलेगा, फिर थोड़े दिनों बाद खबर आती है कि केसेस पीक पे आ गए हैं, नहीं खुलेगा, थर्ड वेव भी आएगी, दोबारा केसेस बढ़ेंगे, मतलब कॉलेज फिर भी नहीं खुलना है। NIT रायपुर ने भी नोटिस दे दिया है कि आपका थर्ड सेम ऑनलाइन जाएगा, और थर्ड सेम भी ऑनलाइन ही जाएगा। लेकिन कुछ न्यूज़ में ये बोला गया है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन लगने के बाद हम कॉलेज में बच्चों को ला सकते हैं, जो कि सही है, लाना भी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है यार जाए हुए। और टाइम मतलब ये नहीं कि बस हम गए नहीं हैं तो हमें बाहर जाना है इसलिए कॉलेज खुलवा दो। कॉलेज खुलवाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंस है। तुम एक बात समझो, जो जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी पढ़ाई होती है, जैसे कि BTech में होती है, MTech में होती है, PhD स्टूडेंट जो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, घर बैठे थोड़ी ना कोई रिसर्च कर लेगा। BTech में फर्स्ट ईयर जा चुका है, उसमें ना अपने को कुछ समझ आया कि वेल्डिंग कैसे करते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं BTech के, वेल्डिंग करना, कास्टिंग करना, ये सब कुछ पढ़ नहीं पड़ा। वहाँ होते तो वर्कशॉप करते, कुछ समझ आता, नई नई चीज़ें सीखते। और यहाँ पे बस बैठे हुए हैं दिन भर ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास कोई लेता भी नहीं है यार। IITs में तुम इसका कोई एज सच रिसर्च तो नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो हैं, मैंने उनसे पूछा है तो उनका रिजल्ट डिक्रीज़ हुआ। अब डिक्रीज़ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पेपर तो बढ़िया होते हैं बट बच्चों की पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रही है। और जहाँ पे रिजल्ट इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पे तुम समझ जाओ कि रिजल्ट क्यों इंक्रीज़ हुआ है ना। घर बैठे बैठे ऑनलाइन में कैसे ही पेपर हो रहे होंगे सबको मालूम है। तो यार मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं। सजेशन ये है कि किस तरीके से हम जो सोच रहे हैं कि कॉलेज रीओपन हो जाए तो विद प्रिकॉशंस कैसे ओपन हो। तो पहला तो ये कि जिन कॉलेजेस में हॉस्टल्स है उनको हम ओपन कर सकते हैं, जिनमें हॉस्टल्स नहीं है उनको ओपन करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि बच्चे डेली कम्यूट करेंगे और जितना ज़्यादा बच्चे चलेंगे तो उसमें थोड़ा सा खतरा है। ऑल्दो सारे लोग चल रहे हैं, बट अब ये बोलने के लिए उनके पास, सरकार के पास पॉइंट हो जाएगा कि डेली कम्यूट में हम बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जितने भी हॉस्टल्स हैं और ज़्यादातर जितने भी ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हूँ, मुझे पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो उन बच्चों का हो रहा है जिनको एक फिजिकली इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। मतलब वैसे तो लर्निंग यार ऑनलाइन चल जाती है ना, नीट की तैयारी बच्चे करते हैं, JEE की तैयारी, काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट जो ऑफलाइन में ज़रूरत है ना वो उनको है जिनके टेक्निकल जो अप्रोच से जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको फिजिकल नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को एक जनरल मान के चल रहे हैं, तो उन सब में हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल में जितने भी बच्चे हैं जो BTech फर्स्ट ईयर के हैं, तो मान लो कि उनको हम लेके आते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो डेली स्कॉलर्स भी होंगे, तो उसमें हम बस ये कर सकते हैं कि आप डेली स्कॉलर्स को जब तक या तो कोरोना नहीं जाता तब तक वो आके हॉस्टल्स में रह सकते हैं, या फिर वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक सिर्फ यहाँ पे वो रहेगी कि बच्चा डेली कम्यूट नहीं कर सकता है, या तो वो हॉस्टल में रहे या फिर घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करे। एंड जब भी बच्चा अपने इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वो कैंपस के बाहर भी नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन। कैंपस में बच्चे मास्क लगा के घूम सकते हैं। और अगर सिर्फ इतनी भी चीज़ हमने कर ली ना कि जितने भी हॉस्टल में बच्चे हैं वो सारे अपने हॉस्टल में रहेंगे, और बच्चों को हॉस्टल में एंट्री कराते ही वैक्सीन देना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो कि मैं आज अगर हॉस्टल में जाता हूँ तो आज मेरे वैक्सीन लग जाए जाते ही, एंड 2 दिन मैं क्वारंटीन में रहूँ, और उसके बाद मतलब मेरा फीवर जब ठीक हो जाएगा देन अगेन बी शेड्यूल्ड एज नॉर्मल। एंड मेक श्योर करें कि कैंपस के अंदर जितने भी लोग हैं अंदर वो सारे वैक्सीनेटेड हों, तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी इसको हैंडल करने में। एंड मेक श्योर कि आप इसको शेयर ज़रूर करें।